आला हज़रत बयान, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, जान है वो जहान की। आप बताइए, हर मखलूक के अंदर जान होती है कि नहीं होता है? मखलूक की 3 किस्में होती हैं, उनमें से एक हैवान होता है, एक नबात होते हैं, कुछ जमात होते हैं। ये हैवान क्या है? हैवान उसे कहते हैं जिसके अंदर हयात बाकी हो। हयात बाकी का माना या जो एक्टिव हो, जीवित हो, जीव जंतु जिसको कहा जाता है, हिंदी जबान में जीव जंतु कहा जाता है। अब जीव जंतु के अंदर कीड़े से लेकर के हाथी तक, चींटी से लेकर के घोड़े ऊंट तक सारी मखलूक आ जाते हैं। इंसान भी एक प्राणी है, एक जीव है, इसके अंदर भी जान है, तभी तो इसकी बॉडी सलामत है, तभी तो इसका हाथ काम कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जब तक जान है तब तक सारे अर्गन काम करते रहते, करते कि नहीं करते हैं? अगर आपकी बॉडी में जान है तो आप मेरी बात को सुन सकते हैं, इसलिए आप बैठे हैं। मेरी बॉडी में जान है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर मेरी बॉडी में जान ना होता, मेरी बॉडी में जान ना होती तो मैं बोल ना सकता था। आपकी बॉडी में जान ना होता तो आप बैठ नहीं सकते थे। एक चींटी से लेकर के हाथी तक ये कायदा है, ये उसूल है, ये लॉजिक है, ये जो है बायोलॉजी कहती है, ये फिजिक्स कहती है कि बगैर जान के कोई भी जीवित चीज सलामत नहीं रह सकती। अगर जान चली जाए बॉडी सड़ने लगती है, जान चली जाए कीड़े पड़ने लगते हैं, जान चली जाए हाथ पैर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जान चली जाए आंखों की रोशनी खत्म होती है, कुव्वते समात खत्म हो जाती है, कुव्वते दर्राका खत्म हो जाती है, कुव्वते मुद्रका खत्म हो जाती है, कुव्वते लामसा खत्म हो जाती है, कुव्वते शामा खत्म हो जाती है, कुव्वते सामिया खत्म हो जाती है, ये सारी कुव्वत खत्म हो जाती है। इसलिए कि असल जान है, जान थी तभी सारी चीजें सलामत थी। एक छोटी सी बॉडी विदाउट जान के सलामत नहीं रह सकती। फिर ये दुनिया का डायमेंशन कैसे सलामत है, दुनिया का वजूद कैसे है, ये जमीन कैसे बिछा हुआ है, ये आसमान का शामियाना कैसे तना हुआ है, ये सूरज रोजाना क्यों निकल रहा है, चांद तुलू क्यों हो रहा है, तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं, रात क्यों हो रही है, दिन क्यों आ रहा है, ये सारा निजाम जो दुनिया चल रहा है ये क्यों चल रहा है? आखिर इस दुनिया की भी तो जान है ना, तभी तो दुनिया चल रही है। क्योंकि जिसके अंदर जान होती है वही एक्टिव होती है, वही आगे बढ़ती रहती है, वही चलती रहती है। पता चला कि दुनिया की भी कोई जान है और वो जान कोई और नहीं, वही तो मुस्तफा जान रहमत है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब हुजूर है तभी तो है, अगर हुजूर ना होते तो ये दुनिया कायम ही ना होती। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। या रसूल, आज लोग कहते हैं कि जो है प्रॉफिट मोहम्मद को सिर्फ मुसलमान मानते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान मानते हैं, लेकिन हुजूर की जो जिंदगी है ना उसको पूरी दुनिया का, चाहे वो लायर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो फलसफी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सिपा सालार हो, जिस मैदान में आप चले जाइए उस मैदान में हुजूर को सिपा सालार पाएंगे। यही वजह है कि अपने तो अपने हैं, गैरों ने भी हुजूर की तारीफ की है, सुभान अल्लाह। और गैर क्यों ना तारीफ करें, हुजूर की तारीफ में अल्लाह ने पूरा कुरान उतार दिया है। हुजूर की तारीफ में अल्लाह ताला ने 114 सूरतें बयान फरमा दी है, कि हुजूर की तारीफ में बेशुमार आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। गैर कैसे तारीफ करता है? मैं एक कहानी बता रहा हूँ। आज के कुछ साल पहले, तकरीबन 80-90 साल पहले, एक अमेरिका में रहने वाला एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है। क्या नाम है? डॉक्टर, आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। उसने, जानते हो, 23 ईयर तक यानी 23 साल तक एक किताब पर रिसर्च किया। एक किताब, जो किताब लिखा उसने, उसका नाम क्या था? द 100 रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से 100 लोगों को उसने चुना। अल्लाह अल्लाह। अभी मैं, आप इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं आपको कह दूं कि किसी एक आदमी, ऐसे आदमी को चुन लीजिए कि जो मजमे में सबसे बेहतर हो, आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को आप खड़ा करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज होगी और कोई निगेटिव चीज भी होगी, जिसकी वजह से वो डिएक्टिवेट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, नहीं सक्सेस हो सकता। आप जरा गौर करिए, यहां इतने आदमियों में आप 10 दिन खड़े रहिए, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया के
अरबों इंसानों से सिर्फ 100 का चुनाव किया। आज भी प्ले स्टोर पर वो किताब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास वो किताब मेरे पास वैसे भी मौजूद है, उसका उर्दू ट्रांसलेट भी मौजूद है। वो किताब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उस किताब को मैंने पढ़ा। वो डॉक्टर एच माइकल हार्ट जिसने 23 साल पर पूरी दुनिया के 100 लोगों पर रिसर्च किया, उसने मोहनदास करमचंद गांधी को भी लिखा है, उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा है, उसने महात्मा बुद्ध को लिखा है, उसने कृष्ण को भी लिखा है, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को भी लिखा है। वो चूंकि डॉक्टर था, उसने चार्ल्स बेबे को भी लिखा है जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, उसने राय बर्दर्स को भी लिखा है जो फादर ऑफ एरोप्लेन है, उसने एडिशन को भी लिखा है जो फादर ऑफ लाइट है। ये सबको रिसर्च किया है, उसने सब पर रिसर्च किया। और जब 23